Women in Dutch Painting by Eunice D'Souza. Students, we are going to take up this poem. Let's read a little about the author. Teacher, critique, poet, writer for children, novelist, Eunice D'Souza, born in 1940, is a well-known and much appreciated poet whose distinctive voice, with its ironic and cynical inflections, as seen in her first collection, Fix, which was published in 1979, has become softer in subsequent volumes but continues nonetheless to provoke thought and introspection. तो बच्चों, यूनिस डिसूज़ा केवल अध्यापिका नहीं, क्रिटिक भी हैं, आलोचक भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। ज़्यादातर बच्चों का लेखन किया है, बच्चों के लिए लेखन किया है। नॉवलिस्ट भी हैं, यानी नॉवल भी छपे हैं इनके। 1940 का जन्म है इनका और ज़्यादातर अप्रिशिएट हुई हैं एज अ पोएट। इनका एक बुलंद आवाज़ है ये, और इनकी आवाज़ में आपको थोड़ा सिनिसिज्म, थोड़ी सी आयरनी नज़र आती है। और अगर इनका लेखन हम पढ़ते हैं तो बाद का जितना भी लेखन इनका है, शुरू का छोड़ दें तो धीरे धीरे इनकी आवाज़ में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आती नज़र आती है। हालांकि आवाज़ इनकी अब भी पुरज़ोर तरीके से जगाती है हमारे अंदर सोचने की क्षमता को और अपने अंदर झांकने की हमारी काबिलियत को। इंट्रोस्पेक्शन एंड थॉट प्रोवोकिंग है इनकी आवाज़। So the closely observed details and the analysis of the Catholic community seen in Fix was taken as a betrayal by members of her community, but her work is significant for not just the anger that powers it, but also her eye for the particular and her ear for speech patterns and nuances. बहुत बारीकी से डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करती हैं, फिर उनको एनालाइज करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं, और ख़ास करके कैथोलिक कम्युनिटी का, जो क्रिश्चियंस में कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं, दो सेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो कैथोलिक कम्युनिटी जो है उनके को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करके एनालाइज इन्होंने किया है। फ़िक्स में ये अक्सर देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, और फ़िक्स में इसको देखकर लोगों ने इसे बिट्रेयल भी कहा, यानी बगावत भी कही, धोखा भी कहा। किससे? कम्युनिटी से, और कम्युनिटी के लोगों ने इसे बिट्रेयल माना। बट उनका काम जो है, वर्क इज़ सिग्निफिकेंट, और वो ऐसा नहीं है, नॉट जस्ट फॉर द एंगर दैट पार्स इट, ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में है इसलिए उनका काम बहुत सिग्निफिकेंट है, बल्कि वो आँख उनके पास है, वो नज़र उनके पास है फॉर द पर्टिकुलर। एक देखने की नज़र है कि कुछ एकदम पर्टिकुलर चीज़ उठा लेती हैं। एंड शी हैज़ एन ईयर फॉर स्पीच पैटर्न्स, और कौन कैसे बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, न्यूएंसेस जो होते हैं स्पीच के, उन्हें वो पिक करती हैं, पकड़ लेती हैं, और इसीलिए इनके लेखन में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। मच ऑफ डिसूज़ा's वर्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट इमेजिस्टिक पीसेस एंड दैट क्रिएट अ पिक्चर एंड एम्ब्रॉयडर इट। इसीलिए इनकी जितनी भी कविताएं हैं, वर्सेस जो हैं, उनमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अक्सर छोटी हैं, लेंथ बहुत कम है। इस कविता को भी जब हम पढ़ेंगे आप देखेंगे कि बहुत ही छोटी सी कविता है, फिर भी इमेज एक उभर कर आ जाती है। और वो ये जो छोटे छोटे कविताओं के टुकड़े हैं, ये इनमें एक बड़ी इमेज उभर कर आती है, एक पिक्चर बनाती है, और इतनी खूबसूरत पिक्चर बनाती है जैसे इसके इर्द गिर्द कशीदा करके उसको सजाया गया हो, एज इफ़ इट इज़ अ पिक्चर दैट हैज़ बीन एम्ब्रॉयडर्ड on the edges. Her tone is observant and seemingly detached, with an underlying anger at society's structures which can almost be overlooked. और इसीलिए हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनकी जो टोन है, बोलने का स्टाइल जो है, बहुत ऑब्जर्वेंट है, बहुत ध्यान से बारीकी से हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करके बोलती हैं। और
थोड़ा सा ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपने आप को अलग करके देखती हैं सिचुएशन से, यानी एक डिटैचमेंट भी हम देख सकते हैं। हालांकि गुस्सा भी आ जाता है, अंडरलाइंग एंगर भी नज़र आ जाता है कि वो समाज के स्ट्रक्चर्स के प्रति उनके अंदर जो रोष है वो कहीं ना कहीं उनके इन छोटी छोटी कविताओं के लेखन में हम महसूस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा वो दिखाना नहीं चाहती हैं, दिखाना तो वो यही चाहती हैं कि वो बहुत डिटैच होकर और अपने को अलग रख कर सिचुएशन से डिफरेंट एंगल से उसको बारीकी से ऑब्ज़र्व करके और सिर्फ बयां कर रही हैं, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो फिर भी निकल के सामने आ ही जाता है। सो दिस कैन ऑलमोस्ट बी ओवरलुक्ड, स्ट्रक्चर्स विच कैन ऑलमोस्ट बी ओवरलुक्ड, यानी समाज के उस पहलू पर इनका गुस्सा है जिसको ये अनदेखा नहीं कर सकती। अगर हम इस कविता की बात करें, अबाउट द पोएम Women in Dutch Painting, with its dedication, this poem has been dedicated to Melanie Silgado and is the title poem of the eponymously named collection published in 1988. 1988 में इनका ये कलेक्शन छपा था और ये जो है ये टाइटल पोएम भी है, विमेन इन डच पेंटिंग, और इसका डेडिकेशन इन्होंने अपनी एक स्टूडेंट थी मिलानी सिल्गाडो, उसको किया है डेडिकेट। हर सोशल कंसर्न्स continue to be visible, but there is a softening of tone and a measure of acceptance visible which were not aspects of fix. पहले की सी क्रांतिकारी आवाज़ यहाँ हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि कंसर्न तो समाज के इश्यूज़ से उन्हें अभी भी है, सरोकार है, दिख रहे हैं, वो सरोकार उनके नज़र आते हैं उनकी कविताओं में, लेकिन टोन जो है अब वो इतनी आक्रोश भरी नहीं है, इतनी गुस्से से भरी नहीं है, थोड़ी सॉफ्टन हो गई है टोन उनकी, और थोड़ा सा एक्सेप्ट जैसे कर लिया है उन्होंने, स्वीकार कर लिया है जैसा भी है समाज उसको। तो वो स्वीकार्यता जो है वो यहाँ इस कविता में आपको थोड़ी बहुत नज़र आएगी। To better understand the poem, it is necessary to look at some paintings of women by Dutch painters such as Johannes Vermeer, Pieter de Hooch and Rembrandt. अगर आप इस कविता को समझना चाहते हो तो बड़ा ही आवश्यक हो जाता है कि आप कुछ डच पेंटर्स की पेंटिंग्स देखें, पेंटिंग्स जो उन्होंने महिलाओं की उकेरी हैं कैनवस पर। उनमें फेमस पेंटिंग्स वर्मीर है, हूच है, रेम्ब्रांट है, इनकी अगर कलाकृतियाँ आप देखें, इनकी पेंटिंग्स अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो काफ़ी हद तक इस कविता को समझने में मदद मिलेगी। The women in their paintings are mostly set in domestic spaces and yet seem to have an independent life of the interior that transcends those domestic spaces. सबसे अहम ऑब्जर्वेशन आप इनको देखकर जो करेंगे वो है कि ये जो महिलाएं हैं जिनकी पिक्चर्स आपको लग रहा है आप देख रहे हैं, तो इनका क्या है, ज़्यादातर जो है ये हैं किस में, डोमेस्टिक स्पेसेस में है। डोमेस्टिक स्पेसेस में यानी अपने घर के अंदर हैं, रसोई में हैं, घर के बागीचे में हैं, लेकिन फिर भी दे सीम टू हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, फिर भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीती हुई ये नज़र आती हैं। यानी घरेलू महिला भी अपने घर के दायरे के भीतर भी इंडिपेंडेंस एंजॉय कर सकती है, ऐसा इनकी पेंटिंग्स को देखने के बाद हम महसूस कर पाते हैं। सो देयर इज़ अ लाइफ ऑफ द इंटीरियर दैट ट्रांसेंड्स दोज डोमेस्टिक स्पेसेस, ट्रांसेंड कर जाती है यानी ऊपर उठ जाती है, किससे, उन डोमेस्टिक लायबिलिटीज से, इंडिपेंडेंस जब हम पा जाते हैं तो। सो यूनिस डिसूजा's poem looks at women such as the ones seen in Vermeer's paintings and then moves the vision to similar women that she knows in real life. तो इसलिए इस कविता में यूनिस डिसूजा ने क्या किया है, ये पहले एक नज़र देखती है जनरली महिलाओं की ओर जो वर्मीर की पेंटिंग्स में नज़र आती हैं, और फिर उनसे मिलती जुलती महिलाएं जो उसकी असल ज़िंदगी में हैं, जिनके उदाहरण उसने कोट किए हैं इस कविता में, कि पेंटिंग में दिखने वाली महिलाएं किस के साथ तारतम्य